3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पार्ट 2। ठीक है, तो रजी हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे थे वो 3 गलतियां जो अक्सर गेट एस्पायरेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, जिनकी वजह से कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं और गेट निकलता ही नहीं है। ठीक है, कल मैंने ऐसी ही एक गलती के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आज आरआरबी के लिए कर रहा हूँ, फिर एसएससी के लिए कर रहा हूँ, फिर इसके लिए, फिर उसके लिए। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव किताब रट लो। ये सब्जेक्टिव किताब एग्जाम है, सब्जेक्टिव किताब रट लो। ठीक है, तो दैट्स नॉट द राइट वे। हमने इसके बारे में कल बात की थी कि सही तरीका क्या है कि आप एक बार पूरा सिलेबस कवर करिए, पूरा सिलेबस आप कवर कीजिए ढंग से। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स अगर आपने कवर किया है तो मतलब चाहे कोई छोटा मतलब कोई प्राइवेट कंपनी अपना रिटर्न ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, उसका कोई क्वेश्चन हो, गेट का हो, आईईएस का हो, इसरो, डीआरडीओ, बार के इंटरव्यूज का क्वेश्चन हो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, आप उसे सॉल्व कर सको। ठीक है, मतलब आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आप एक सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, ऐसे अगले के, ऐसे उससे अगले के, और इस तरह से आपको पूरा मैकेनिकल आपको कवर करना है। ठीक है, पर मतलब जब बात आती है इस तरह से पूरा मैकेनिकल कवर करने की, तो अक्सर दिमाग में आता है कि टाइम नहीं है, पूरा मैकेनिकल पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, 3-4 साल का मैकेनिकल कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, उसके अंदर मैकेनिकल था ही नहीं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल ईयर के अंदर मतलब जो जनरली प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है उसमें मैकेनिकल इतना नहीं होता। सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर मेनली मैकेनिकल 2 साल का, 2.5 साल का सिलेबस रहता है मैकेनिकल का, जिसे अगर आप ढंग से कवर करते हैं, मतलब जब मैं बच्चों को कवर करवाता हूँ अराउंड मतलब ये मान के चलो 600-700 आवर्स, 680 आवर्स आप लगा के चलो, उसके अंदर पूरा मैकेनिकल आप कवर कर लेते हो। ठीक है, तो जब आपका पूरा मैकेनिकल आपका कवर होगा उसके बाद ही आप किसी भी एग्जाम को निकालने की स्थिति में आते हो। मैंने कल आप लोगों को यह बात बताई थी कि मैकेनिकल के अंदर ये सच है कि कंपटीशन बहुत कम हो चुका है, पहले की कंपैरिजन में सिर्फ 20% रह चुका है। ठीक है, मतलब पहले 2.5 लाख बच्चा गेट मैकेनिकल में अपीयर होता था, अब बच्चा मतलब हार्डली 50-60,000 रह गए, तो कंपटीशन सिर्फ 20% रह गए। पर मतलब अभी भी कम हो गया, पर ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि आप बिना सिलेबस करें आप एग्जाम में जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ढंग से चीजों को पढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा, ये कंफर्म है। ठीक है ना, तो रजी ये सारी बातें हमने कल करी थी, और जब इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की बात आई तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों को बता दूं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं, पूरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। 1 साल का पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिर्फ नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दो आई वांट टू ज्वाइन इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स क्लासेस, बस मैं आप लोगों को अपने आप कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको अपने आप कांटेक्ट कर लूंगा और आपको अपने बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आप फिर पूरा 1 साल तक इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स आप फ्री में पढ़ सकते हो। पहले एक सब्जेक्ट कवर करो, उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो रजी अब ये तो थी पहली गलती जो आप लोग करते हो। ठीक है, दूसरी गलती की हम बात करें ना, तो वो एक बड़ी अलग सी तरह की मिस्टेक है जो शायद आपके फ्रेंड्स ने या हो सकता है आपने भी किया, एंड दैट इज टू सर्च अ जॉब। ठीक है, ये एक मतलब अलग ही तरह की मिस्टेक है। क्या मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो मतलब 1 साल उसने जैसे एक बार गेट का एग्जाम दिया, 2 बार गेट का एग्जाम दिया, इस तरह से वो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब नहीं हो रहा तो उसके दिमाग में आता है कि ऐसा करता हूं मैं जॉब ढूंढता हूं, अब मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, उसने प्रिपरेशन छोड़ दिया है, अब वो जॉब ढूंढने आ गया। मार्च में गेट का रिजल्ट आया, नहीं निकला, प्रिपरेशन उसने छोड़ दी। ठीक है, अब वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त वो जॉब ढूंढ रहा है। ठीक है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं। अब जॉब या तो उसे मिल नहीं रही, मेजॉरिटी केसेस में ये होता है, या फिर अगर मिल गई है तो सैलरी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये उसमें उसे ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब जब इतने महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब इतना टाइम वो निकाल चुका है, तो उसका माइंड ना कहीं अब क्योंकि उसने पहले प्रिपरेशन की थी और गेट का फॉर्म निकल रहा है। ठीक है, ये अगस्त आ गया, सितंबर। ठीक है, अब जैसे गेट का फॉर्म निकलेगा या पास आ रहा है, निकल गया,
तो उसके दिमाग में आएगा कि क्यों ना पहले प्रिपेयर किया, एक बार दोबारा प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने में आपका सितंबर खत्म हो गया है, ठीक है। अब आ गया है अक्टूबर, ठीक है। अब वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करेगा दोबारा से। अब क्या टाइम बचेगा जब तक वो प्रिपरेशन शुरू करेगा? नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 3 महीने। ये मैं आपको मेजॉरिटी, मैं ना खुद 2008 से पढ़ा रहा हूं, 2008 से 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, IITN इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल स्टडीज, IITN गेट एकेडमी, ठीक है। 2012 में मैंने ओपन किया था और उसके बाद 2017 के अंदर मैं ऑनलाइन पढ़ाने आ गया था 2017 में। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है 2025। आप देख लो मेरे को कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है। 13 इयर्स तो मुझे मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू किए हुए हो गए, 13 साल, ठीक है। और कितने साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो राजी मैं बच्चों की रग रग से वाकिफ हूं, ऑल ओवर इंडिया में हर रोज 3 जनों से कम कह रहा हूं, कम से कम 3 जनों से मैं बात करता हूं, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपसे भी बात कर लूंगा, ठीक है। मैं आप ही की बात करूंगा, आई विल कॉल यू। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आई विल कॉल यू, आई विल गाइड यू कि आप कहां कमी है। इट हैज नथिंग टू डू विद ज्वाइनिंग द कोर्स। आप कहीं और से पढ़ रहे हो, आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप मेरी मदद ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में वो क्या कर पाएगा, ठीक है ना, कर वो लेगा। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मात्र एक अभी उसने 31 दिसंबर को उसने इस 31 दिसंबर को मेरे गेट कोर्स में ज्वाइन किया था, गेट 25 बैच के अंदर। 1 महीने के अंदर उसने गेट निकाल लिया, उसके अराउंड 45 के करीब मार्क्स आ रहे हैं। अभी रिजल्ट तो खैर आएगा, पर उसमें मार्क्स देखिए 45 के करीब आ रहे हैं, तो गेट निकल जाएगा। करा बहुत कुछ जा सकता है, पर यही स्टूडेंट अगर 3 महीने की बजाय अगर पूरा 1 साल अगर प्रिपेयर करता, पूरा साल अगर प्रिपेयर करता, तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा रहता। पूरा साल अगर वो कंसिस्टेंटली तैयारी करता। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जॉब ढूंढते हैं, ठीक है। मैं जनरली स्टूडेंट्स से ये पूछता हूं कि जॉब ढूंढना होता क्या? आप जॉब ढूंढने में करते क्या हो? सारा सारा दिन घूमते हो क्या? ना CV लेके हर रोज क्या डेली किसी कंपनी में जा रहे हो? नहीं ना, ठीक है। तो आप जॉब ढूंढो, आप उसके लिए अप्लाई करो, आप उसका जो भी प्रोसेस है आप करो, बट बाकी तो सारा टाइम खाली है, ठीक है। अखबार में जॉब ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बाकी का फ्री टाइम में क्या करते हो? प्रिपेयर करो, ठीक है ना। अरे जॉब के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, वो तुम्हें अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, कोई रिटन लेंगे, कोई इंटरव्यू लेंगे, उसकी तैयारी होती रहेगी तुम्हारी। तो प्रिपरेशन क्विट करने का मतलब क्या है? यू जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है ना। जो फ्री टाइम है उसके अंदर पहले कम से कम पढ़ तो रहे थे, अब तो जब ये डिसीजन ले लिया कि हाँ जॉब करूंगा, प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, तो प्रिपरेशन छूट गई, पढ़ाई छूट गई। अब खाली बैठे हो, अपना सारा दिन नेटफ्लिक्स कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी तुम लोग करते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन छोड़ना और प्रिपरेशन छोड़ के जॉब सर्च करना, ठीक है, दैट्स द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हो और जो आप लोग कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे होंगे आपके, आप नहीं तो आपके फ्रेंड्स वो ये गलती कर रहे होंगे। अगर कोई ये कहता है ना कि सर मैं और नहीं कर सकता प्रिपेयर, मेरे को अब जॉब चाहिए, ठीक है भाई, तुझे जॉब चाहिए तो अप्लाई कर, तू जॉब ढूंढ, पर जो बाकी का फ्री टाइम है ना उसके अंदर तू तैयारी कर, तू कुछ इंप्रूव कर, ठीक है, और नॉलेज गेन कर, ताकि तू जॉब का इंटरव्यू क्रैक कर सके, ताकि जॉब में जाके तू अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो रजी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई तुम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मैकेनिकली तो पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, उसका इकलौता रीजन ये कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन करो, ठीक है। और इतना टाइम लगता नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। तुम ये सोच रहे हो ना कि अपना 4 साल का सिलेबस है, कैसे कवर होगा। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मास्टर कह रहा हूं, बिल्कुल एब्सोल्यूट किंग, कि तुम्हें सब कुछ आता हो, उसके लिए तुम्हें अराउंड ये मान के चलो 680 आवर्स तुम्हें देने हैं, ठीक है। मतलब ये तो खैर वो टाइम है जो टाइम में मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ऑफ कोर्स इसके बाद तुम्हें चीजों को रिवाइज करना होता है, नोट्स बनाना होता है, सारा प्रोसेस है। पर अगर तुम खाली बैठे हो ना, तो तुम विद इन 6 मंथ्स, कह रहा हूं 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ तुम पूरी मैकेनिकल के एब्सोल्यूट किंग बन जाओगे, मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और 6 महीने बाद तुम कोई सा भी रिटर्न दोगे, कोई सा भी इंटरव्यू दोगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, उन्होंने बस फिर यही रह जाएगा कि वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं नहीं।
अगर इंटरव्यू की कॉल आ गई, अगर रिटर्न आ गई ना, तो तुम्हारा रिटर्न भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, क्योंकि जितनी जनता है ना वो बिना पढ़े आती है। तुम पूरी तैयारी के साथ जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, पर होगा तब जब तैयारी करोगे, ठीक है। तो अगर मेरी कोई मदद चाहिए, मैंने नया बैच ओपन किया है, ठीक है, गेट 26 के लिए अभी नया बैच लॉन्च किया है। मतलब उसकी जो फीस तुम मोबाइल ऐप पे देखोगे 16,000 है, अभी उस पे होली सेल भी चल रही है, ठीक है, फ्लैट 50% ऑफ है एट प्रेजेंट। ये तुम्हें पड़ेगा मात्र 8,000 रुपए का, जिसके अंदर 1 साल का कोर्स है ये। उसमें मतलब मैं 4 महीने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 4 मंथ, ताकि गेट एग्जाम फैब में होगा, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अभी मार्च से मार्च तक 1 साल रहेगा, और उसके बाद 4 महीने और अप्रैल मई जून जुलाई और एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। उससे होगा क्या कि गेट एग्जाम के बाद जितने भी रिटर्न होंगे, इंटरव्यूज होंगे, जहां भी तुम्हें जो भी गाइडेंस सपोर्ट वगैरह चाहिए वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हें एक्स्ट्रा और मंथ मिलेंगे। तो 31 ऑफ जुलाई तक तुम्हारा जो कोर्स है वो वैलिड रहेगा, प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब 1000, 1500, 2000 रुपए की आती है मार्केट में, वो इस कोर्स में इंक्लूडेड रहेगी, प्लस मेरी पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस मेरी इसमें इंक्लूडेड है। मेरे नंबर तो ऑल ओवर इंडिया हर मैकेनिकल इंजीनियर के पास है, दिस इज माई पर्सनल नंबर, ठीक है, हर मैकेनिकल इंजीनियर के पास है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन करे कोर्सेज, वो लोग मुझसे गाइडेंस लेके तर जाती हैं, ठीक है। तुम तो कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें तो तुम्हारा नंबर अपने फोन में सेव कर लूंगा, कभी भी मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। और जो भी तुम्हें गाइडेंस चाहिए मैं पूरी गाइडेंस दूंगा, और अगर तुम चाहोगे तो मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी देने को तैयार हूं, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप डेली बेस पे। तुमने कितना काम किया है, क्या किया है, तुम्हारी स्पीड ठीक चल रही है या नहीं चल रही, क्या स्टेटस है तुम्हारा, ठीक है, डेली बेस पे मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। और ये फैसिलिटी के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये 8,000 रुपीज में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अगर चाहो तो ये फैसिलिटी भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें तुम मतलब ऑलरेडी कहीं और से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कोर्स ज्वाइन करने की मतलब पैसे नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है, कुछ नहीं होता भाई, मैं फ्री क्लासेस रन कर रहा हूं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की। उसके लिए करना सिर्फ इतने नीचे कमेंट्स में लिख दो, सर आई वांट टू ज्वाइन योर इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स कोर्स, ठीक है, बस इतना लिख दो, मैं रिप्लाई में कमेंट डाल दूंगा या कूपन डाल दूंगा, या फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली वहां से कैसे भी करके तुम्हें अपने बैच में ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स करो, एक सब्जेक्ट पूरा करो, कंप्लीट सब्जेक्ट है भाई, कोई लूप होल्स नहीं है, ठीक है, लिमिटेड कंटेंट दे रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, वो फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम भाई मैं बहुत सारी फ्री क्लासेस रन करता हूँ, बहुत सारी, ठीक है। अभी पीछे वाइब्रेशन पढ़ाया था, स्टीम जनरेशन पावर पढ़ाया था, बहुत कुछ, एक साल के सब्सक्रिप्शन में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ऑल आई वांट इज कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो मिलेंगे या तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की फ्री क्लास के अंदर, या फिर ये जो पेड कोर्स है उसकी क्लास के अंदर, नहीं तो कल बात करेंगे थर्ड मिस्टेक जो गेट एस्पायरेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, जो आपको नहीं करिए। अगर लेक्चर काम का लगा हो ना, तो इस लेक्चर के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग ये गलती ना करें। थैंक यू मच फ्रेंड्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।